well. Today we will just do the construction and working. Diagram already आपका हो चुका था. One by one. Our electric bell has a U-shaped magnet. Electric bell contains a U-shaped electromagnet rather. बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बनता है, बट एक्चुअली वी विल टू यूज द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर दिस ना. Yes. So this is the first point. Our electric bell, it is made up of a U-shaped electromagnet, right? There is a small iron bar. There is a small iron bar held in front of poles. This is called as armature. ठीक है बेटे, आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट सेंटेंस, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ, बाकी आपने लिखना. देयर इज अ स्मॉल आयरन बार दैट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स. Right? The upper end of this bar, upper end of armature, this iron rod is called armature. The upper end of this armature is attached with a hammer. Upper end of this armature has a hammer. Listen. वो आपकी मर्जी है, अगर आपको क्लियर हो गया तो इट इज योर चॉइस आइदर टू मेक इट और नॉट, बट मुझे तो बनाना ही पड़ेगा बेटे, क्योंकि बिना डायग्राम के अगेन आपको डायग्राम क्लियर नहीं होता. कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में नहीं समझा सकते बिना डायग्राम. राइट? अपर एंड इज कनेक्टेड विद अ हैमर. समझ आ रहा है? एट द लोअर एंड, at the lower end there is a flat spring which is further connected to a bracket. At the lower end there is a flat spring कर लेते हैं, मैं बाद में लिखवा देती हूँ, पहले लिख लो, एक ही बात है. ठीक है? There is a flat spring connected to a bracket. एक ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड है. You can also write here as metallic bracket. Right? It is made up of metallic. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट. सिंस इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला था, तो डेफिनेटली अ कॉइल इज रैप्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट. यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ है, तो इसके ऊपर एक कॉइल रैप कर दूं. नाउ कुछ नहीं बंद हुआ, सब कुछ चल रहा है. नाउ नेक्स्ट इज one end of electromagnet is connected to this metal bracket. One end, ऊपर लिख दूं बच्चे, पीछे वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है.
one end of magnet is connected to metal bracket, एक एंड आपका मेटल ब्रैकेट से कनेक्टेड है, राइट? एक चीज बच्चे इसमें मिसिंग है, क्या मिसिंग है आप बताओ, आपने डायग्राम किया, बैटरी तो लगेगी अभी तो वो सारा गोंग भी पड़ा है, स्क्रू भी पड़ा है, ये भी सर्किट भी पड़ा है, अभी तो सारा कुछ पड़ा है। आ रही हूँ बच्चे, आ रही हूँ, एक एक करके कर ले सारे पॉइंट्स। हाँ जी, द iron armature is further attached with the, वो हो गया contact screw, armature is attached with contact screw, with contact यहाँ पे कर लेते हैं, सर्किट बनेगा। ठीक है जी, there is a gong in front of, listen, there is a gong in front of the hammer, gong in front of hammer, which produces sound, which produces sound if struck by a hammer। मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है, अगर साउंड if struck by a hammer, अगर हैमर इसको स्ट्राइक करेगा तो इट कैन प्रोड्यूस साउंड। हाँ जी, क्लियर है कि बच्चे हैमर के बिल्कुल सामने गोंग होता है, अगर हैमर इस पे स्ट्राइक करेगा तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट और रह गया बच्चे, क्या पॉइंट बोल, फिर स्पीक आउट द पॉइंट। हाँ जी, चलो सारे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The electromagnet is connected with a battery and a push button which is further attached to contact screw. Electromagnet is connected with a battery, with a battery and a push button and a push button which is further attached to contact screw. हाँ जी, which is further attached with, इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो चल रहा है सर्किट आपका,
कॉन्टेक्ट मैं इसको बेटे आपको 1 मिनट ड्रॉ करते टाइम आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लीज इज अटैच्ड विद द बैटरी। यहाँ पे बैटरी बना लू, बैटरी एंड अ पुश बटन। इट मीन्स I have to draw a push button over here, right, which is further attached to the अभी मैंने बेल ऑन नहीं की, अभी मेरी बेल ऑफ चल रही है, तो इसकी लाइन में अभी ओपन कर देती हूँ, ठीक है ना? हाँ जी जो मर्जी। यस, आई थिंक अब आपको बेल का डायग्राम भी समझ आ गया, ठीक है? और बच्चे मैं इसको जल्दी से लेबल कर देती हूँ, मैं इधर होके लेबल कर देती हूँ तब तक आप, ठीक है? सो ऑल गुड। तो मैं फ्लैट स्प्रिंग, मेटल ब्रैकेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? पुश बटन, बैटरी, कर लोगे लेबलिंग? ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटे देखो, कभी भी हम कोई भी डिवाइस करते हैं ना जब, तो उस डिवाइस में 3 चीजें लिखते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका क्लियर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। कंस्ट्रक्शन में जो जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी। यू आर जस्ट राइटिंग व्हाट यू आर ड्रॉइंग, व्हाट यू आर मेकिंग। सर्किट क्लियर है सबको? नाउ मूविंग अपॉन टू दी नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज वर्किंग। वर्किंग क्या होता है, हाउ इट विल वर्क? वर्किंग, ठीक है? वर्किंग होता है हाउ दिस सर्किट वर्क्स। ये मेटल ब्रैकेट होता है, ये फ्लैट स्प्रिंग होता है, ये पुश बटन होता है, ये बैटरी होती है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Let us continue working. Yes, हाँ जी, प्लीज स्टैंड अप। वर्किंग बताइए कहाँ से शुरू होती है? अगर हमने इलेक्ट्रिक बेल को वर्क करवाना है, व्हाट द फर्स्ट वर्क यू विल डू? क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिक बेल से काम भी तो करवाना है, बना तो लिए, अब काम कैसे करवाना है? ठीक है, तो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट आपके यही आएगा। फर्स्टली प्रेस द पुश बटन, 1 मिनट, ठीक है? या फिर मैं इसको चेंज कर रही हूँ, व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड, सॉरी, व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड, जब भी आपका पुश बटन प्रेस किया जाता है बच्चे, क्या होता है जरा प्लीज एक बार देख लो। अब यहाँ पे मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया, ये सर्किट यहाँ से बंद हो गया। प्लीज नोट डाउन, ये नॉर्थ साउथ से चल रहा है, नॉर्थ से साउथ तक जाना चाहिए। ये आपकी ब्लू लाइन सारा इसको कवर कर रही है, यहाँ से बैटरी घूम रही है,
फिर कॉन्टेक्ट स्क्रू आपकी आयरन बार से अटैच है, देन इट इज विद मेटल ब्रैकेट, और यहाँ से घूम के बेटे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अगर ये मेटल की नहीं होगी तो क्या आपका करंट पास करेगा? ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग इस मेटल में करंट जाता है और करंट जो है वो साउथ पोल पे पहुंचता है, तो इट बिकम्स अ क्लोज्ड सर्किट। सो व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड सर्किट गेट्स क्लोज्ड, और क्लोज्ड सर्किट में क्या पास करता है? करंट स्टार्ट्स पासिंग, and due to the current this simple U-shaped bar it will become like a electromagnet. ठीक है, and when the current starts electromagnet actually exists, electromagnet gets activated, एक्टिवेट हो गया, जो सोया पड़ा था उठ गया, सो ही रहा था जब तक करंट नहीं पास हुआ तब तक वो उसने क्या किया? इट गेट्स एक्टिवेटेड। और जब आपका मैग्नेट एक्टिवेट हो गया, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? इट विल अट्रैक्ट iron bar which is further attached to, किस चीज से अटैच्ड है? हैमर से, हैमर, and this hammer strikes the gong and produces साउंड। ये लीजिए, अब मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है? अब रजे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपका डायग्राम ऑल्टर करती हूँ। एक्चुअली ये क्या प्रोसेस है? आपका प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पे हो जाता है, नहीं सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक ही बनाना है बस, पहले वाला, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ये लिखा है मैंने बोर्ड पे। आपका ये बंद हो गया, सर्किट में करंट स्टार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, आयरन रॉड इससे टच कर दी। जब आयरन रॉड इससे टच करेगी, हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, साउंड आ गई। आशिया, हाँ जी बच्चे, श्रेया, मनराजपीर, नम्या, अक्षित वैभव। यस, आई थिंक दैट्स क्लियर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी बोलो। जैसा आपने गॉन्ग लगाया होगा, अगर आपने यहाँ पे म्यूजिक लगाया होगा म्यूजिक आएगी, अगर सिंपल होगा तो सिंपल वॉइस आएगी, ये आपकी चॉइस है। ये आपको चेक करना पड़ेगा बेटे आप कैसी वॉइसेस लगा सकते हो। Anyhow children, last 1 minute is left, so let's try to complete it. Once the iron armature moved forward, when iron rod moves forward, moves here towards magnet, आप जरा ध्यान से देखो, जैसे ही आयरन रॉड मैग्नेट के पास आई
it loses its contact with contact screw. कॉन्टेक्ट स्क्रू के साथ इसका कॉन्टेक्ट लूज हो गया. यस, लास्ट बेंचेस प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन. खड़ा हो जाओ बच्चे. नहीं, थैंक यू सो मच. हाँ जी सारा व्यापक. हाँ जी, इसका मतलब क्या है? We were busy. You might know the meaning of this. Loses its contact with contact screw. अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही आयरन रॉड यहाँ आई, ये वाला कांटेक्ट ब्रेक हो गया. ब्रेक हो गया तो इट मींस आपके सर्किट में करंट बंद हो गया, क्योंकि दैट कट्स द सर्किट. दैट कट्स द सर्किट, या ब्रेक द सर्किट लिख लो. कट्स वर्ड नहीं क्लियर. ब्रेक द सर्किट. सर्किट ब्रेक हो जाता है. और सर्किट ब्रेक होने से क्या होता है? लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप. खड़ो. सर्किट ब्रेक करने से क्या होता है? यहाँ पे सर्किट टूट गया, ब्रेक हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन? इट स्टॉप्स, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. हरमन sit down. हाँ जी, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और अगर करंट स्टॉप कर जाएगा फ्लो करना, यस, व्हाट हैपेंस इफ द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग? नहीं पता. आवाज क्या? आवाज नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? When current stops flowing, हाँ जी, क्यों? Electromagnet do not behave as a magnet. Stops behaving like a magnet. अभी ये मैग्नेट रहा ही नहीं है. Behaving like magnet and the flat spring. अभी यहाँ पे आपका जो फ्लैट स्प्रिंग है उसका क्या फंक्शन है? पुशेस आयरन रॉड और आयरन आर्मेचर बैक टू इट्स प्लेस. वापस उसने उसको अपनी जगह पे बुला लिया. मीन्स दोबारा वो कॉन्टेक्ट स्क्रू को टच कर रहा है. राइट? आयरन आर्मेचर कम्स बैक टू इट्स प्लेस. आयरन रॉड दोबारा यहाँ आ गई और यहाँ आते ही करंट अगेन स्टार्ट्स फ्लोइंग. आफ्टरवर्ड थर्ड पॉइंट में क्या है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. करंट दोबारा पास करेगा, ये दोबारा आगे आके इसको स्ट्राइक करेगा, अगेन उसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर पीछे जाएगा. सो इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ठीक है? सो दिस साइकिल कंटिन्यूज and this is the complete working of an iron. एक मिनट, one by one please. This cycle continues. साइकिल ही हो गया ना, फिर दोबारा से वही
again circuit gets completed. And the cycle continues. I think it is all done to all of you. हाँ जी बच्चे, इस चैप्टर में ब्रीफली हमारा जितना काम था वी हैड डन दैट.